उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की जो है कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है और अब जो है आपके नई प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आने वाली है। इन वैकेंसीज के लिए अभी से आपको जो है रणनीति बनानी होगी। आपके एकेडमिक स्कोर के बेसिस पर आपको जो है रिटन एग्जाम्स में कितनी मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शंस है वो सुनिश्चित हो सकें। इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरी की पूरी रणनीति बताई जाएगी। यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कम है या एकेडमिक रिकॉर्ड अधिक है तो उस पोजीशन में आप जो है कितने मार्क्स तक क्या मेहनत कर सकते हैं और कहां तक आपका जो है सिलेक्शन का हिसाब बनेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 2020 में आपकी जो 2019 में वैकेंसी आई थी 69,000, उसके लिए क्या कट ऑफ आपकी बनी थी। सबसे पहले उसका थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि ये जो कट ऑफ थी, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आप जो है मेल हो यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स के लिए केवल एक ही कट ऑफ बनती है, एक ही कट ऑफ बनेगी। या इसका अर्थ ये है कि इसमें कोई विशेष रूप से ये नहीं है कि महिलाओं की कट ऑफ आपकी कम जाएगी या पुरुष की कट ऑफ जो है अधिक जाएगी। हालांकि कैटेगरी वाइज और आपकी जो अन्य रिजर्वेशन की कैटेगरी आते हैं उनमें चाहे एक्स सर्विसमैन हो या फ्रीडम फाइटर हो, सभी को उनके कोटे के अनुसार लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कंडीशन ये आ जाती है कि एकेडमिक रिकॉर्ड के भी मार्क्स जुड़ते हैं। यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कम है या अधिक है तो ये आपको जो है सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि अब जो पिछले लगभग 2016 की बात की जाए तो 10th 12th इस तरीके के जो मार्किंग है वो जो है बम्पर मार्किंग होने लगी है। और अब जो है 10th और 12th में 70-80% बड़े आसानी से आ जाते हैं। उस टाइम पे 2016 से यदि पहले की बात की जाए, 2012 की, 2010 की या 2008 के आसपास की, तो वहाँ जो है फर्स्ट डिवीज़न जो है एक सपने की तरह होता था। तो वहाँ इतनी मार्किंग नहीं बन पाती थी। जिन लोगों ने ज़्यादा पहले बीएड या 10th 12th किया है तो उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो कम हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने एकेडमिक रिकॉर्ड भी आप बता दीजिएगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना बनता है। उसी के बेसिस पर हम आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में भी राय दे देंगे कि कम से कम आप कितनी मेहनत कीजिएगा। तो इसमें एक ही कट ऑफ बनती है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और इसके लिए जो कट ऑफ थी 2020 की वो मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, जिसमें जो अब अंतिम कट ऑफ जारी की गई है जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए। एसटी कैंडिडेट्स की कट ऑफ का जो है यहाँ पर इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि एसटी कैंडिडेट्स में सभी का सिलेक्शन हुआ है जो तय कट ऑफ के क्वालिफाई कर पाए थे, अर्थात जो रिटन में क्वालिफाई कर गए थे। एसटी कैंडिडेट्स का सभी का सिलेक्शन हुआ है, चाहे उनका आपका एकेडमिक रिकॉर्ड छोटा ज़्यादा हो या कम हो। जनरल की बात की जाए तो जनरल में देखिएगा ये दोनों प्रकार के रिकॉर्ड को जोड़ने के बाद आपकी कट ऑफ बनती है। इसमें क्या है कि रिटन के भी मार्क्स आपके जोड़े गए हैं और आपका जो है एकेडमिक भी इसमें जोड़ करके आपको जो है परसेंटेज में ये कट ऑफ में बता रहा हूँ। तो जनरल के जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो कट ऑफ है देखिएगा 66.85% रही है, अर्थात 66.85% पर जो है जनरल कैंडिडेट्स में सिलेक्शन हुआ है। जिनके मार्क्स इससे ऊपर थे उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि ओबीसी की यदि बात की जाए तो देखिएगा बिल्कुल ये मान कर के चलिएगा लगभग समानता है, कोई विशेष डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ओबीसी की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाने का रीज़न मैं आप लोगों के लिए स्पष्ट कर दूं कि ओबीसी में जो आपकी रिटन की कट ऑफ थी वो जनरल के मुकाबले कम थी, क्योंकि इन लोगों को 60% पे पास किया गया था और जनरल को जो है 65% पे क्वालिफाई किया गया था। तो इसमें जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया थे वो आसानी से पास हो गए, क्योंकि जनरल के मुकाबले 5% आपको कम पर पास किया गया था। तो कैंडिडेट्स ओबीसी के बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जुड़ने के बाद ये फाइटिंग का स्कोर मिला जनरल के लगभग बराबर। बात की जाए यहाँ पर 59.65 पर कट ऑफ परसेंटेज पर रही है एससी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो कट ऑफ है ये 2020 की कट ऑफ है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके इतने मार्क्स थे उनका सिलेक्शन निश्चित ही हुआ होगा। ये आपकी जो है काउंसलिंग के ऊपर भी निर्भर करता है। काउंसलिंग में जो आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट्स भरे थे, यूपी के 75 जिलों में सभी में जो है वैकेंसी थी, आवेदन मांगे गए थे, तो जो मिनिमम कट ऑफ थी वो इतनी थी। यदि आपने सारे ज़िले भरे हुए होंगे तो आपका जो है इतने अंकों पर सिलेक्शन हुआ होगा। कुछ विशेष ज़िले भरे होंगे तो हो सकता है कि आपका इतने अंकों पर भी सिलेक्शन ना हुआ हो। तो सभी कैटेगरी में जो मिनिमम कट ऑफ थी सभी ओवरऑल जॉब के लिए तो वो इतनी थी, और किसी विशेष कॉलेज या संस्थान या ज़िले के लिए आपने भरा हुआ था फॉर्म तो इससे ऊपर कट ऑफ आपकी गई होगी। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ जाती है। उसके बारे में मैं आपको किसी विशेष वीडियो में बता दूंगा कि काउंसलिंग कैसे करानी होती है, कैसे ज़िले का चयन करना होता है और क्या उसके लिए कट ऑफ का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो कट ऑफ है वो सुपर टेट जिसको बोलते हैं उसके बाद क्या होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि इस बार जो है एकेडमिक रिकॉर्ड को जो है समाप्त किया जाए, कट ऑफ जो है रिटिन के बेसिस पर ही बनाई जाए। लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि आयोग इस तरीके का जो निर्णय है वो नहीं लेने की स्थिति में है, क्योंकि नियम बदलने पड़ते हैं। तो उसी स्थिति में आयोग नहीं है। ये जो है पुरानी प्रक्रिया के तहत ही आपका पुराना सिलेबस आएगा और पुरानी प्रक्रिया के तहत एकेडमिक के 40% और रिटिन के 60% ही आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 2021 की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। पहले मैं आपको सुपर टेट के बारे में बता दूं कि सुपर टेट आपका इस बार कब हो सकता है। तो ये जो सुपर टेट है आपका ये नवंबर में आपके होने की संभावना है या दिसंबर के शुरू में आपके होने की संभावना है। तो इसके लिए आपको जो है पुरजोर मेहनत कर लेनी चाहिए। सितंबर या अक्टूबर में आपको इसके फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बात की जाए तो मैं 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करता हूँ। यदि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी में यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ कि यदि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 25 से कम है। 25 से यानी कि कम का मतलब ये है कि आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 25 से कम है। एकेडमिक रिकॉर्ड में 10th के आपके मार्क्स होते हैं, 12th के होते हैं, आपके ग्रेजुएशन के होते हैं, और आपने जो किया हुआ है बीएड या बीटीसी या जो भी कुछ डिप्लोमा आपने किया हुआ है उसके मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर यदि आपके मार्क्स जो हैं 25 से और 30 के बीच हैं और 30 की कंडीशन में आ जाता है, आपके मार्क्स जो हैं 30 से प्लस है, तो आपको जो है रिटन में कितनी मेहनत करनी चाहिए, रिटन एग्जाम्स में आपको जो है कितनी मेहनत करनी चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2021 के लिए। 2021 के लिए ये आपको जो है फॉर्मूला अपनाना होगा कि रिटन में आपको कितने मार्क्स करने चाहिए। तो यहाँ मैं कैटेगरी लिख देता हूँ, जनरल, ओबीसी और आपकी एससी। तो ये मान करके चलिएगा कि कम से कम आपकी जो कट ऑफ है वो इससे 1 या 2 अंक में परसेंटेज में ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ये आप मान करके चलिएगा। हालांकि स्थिति ऐसी बनी हुई है कि इस बार थोड़ी कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन हमें जो है बिल्कुल गंभीरता से लेना है, कम किसी को नहीं आंकना है और फालतू लेकर के चलना है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर निश्चित सिलेक्शंस लेना है, तो उसके लिए जो आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी वो देख लीजिएगा। जो 25 से कम है, 25 से कम जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड है, ये मान करके चलिएगा 21-22 या उस तरीके का एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो उनके लिए 120 क्वेश्चन यहाँ पर करने सही होंगे। 120 क्वेश्चन जो है उन लोगों को सही करने पड़ेंगे, तब जा करके उनका जो है जनरल में सिलेक्शन होगा। ओबीसी में बात की जाए तो ओबीसी में भी लगभग यहाँ पर 118 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे, तभी सिलेक्शन हो पाएगा, लगभग जनरल के बराबर ही। एससी की यदि बात की जाए तो देखिएगा एससी की जो कट ऑफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है कम से कम यहाँ पर 100 क्वेश्चन यदि आप सही करते हो तो आपका सिलेक्शन तब हो पाएगा जब आपके जो मार्क्स हैं वो 20 के और 25 के बीच में आपके बनते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड के मुताबिक। 21, 22, 23, 24, 25 यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पर 120 के आसपास करने होंगे। यदि आपके मार्क 25 ही हैं तो आप जो है 1-2 नंबर 1-2 क्वेश्चन कम भी यदि आपका होता है तो भी आप सेफ जोन में हो। मार्किंग यदि आपकी 25 से 30 के बीच है
और जॉब जो है जनरल कैंडिडेट्स हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है 110 के आसपास क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। 110 के आसपास का मेरा मतलब तात्पर्य ये है कि कम से कम 110 क्वेश्चंस, यदि आप 25 से ऊपर हो तो ठीक रहेगा। यदि आपके 29 के आसपास क्वेश्चंस वो मार्किंग बन रही है एकेडमिक में, तो आप जो है 105 तक भी सुरक्षित रह सकते हैं। ओबीसी के लिए बात की जाए तो 106 क्वेश्चंस में यदि आप प्लस में करते हो तो बेहतर रहेगा। एसटी के लिए यदि बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पर यदि आप जो है क्वालिफाई कर लेते हो, क्वालिफाई से मेरा मतलब ये है, तो आप जो है यहाँ पर क्वालिफाई से मतलब ये है कि 90 क्वेश्चंस यदि आप कर लेते हो, 90 प्लस क्वेश्चंस, तो आप जो है यहाँ पर सेफ जोन में हो। अब देखिएगा जिनके एकेडमिक स्कोर जो हैं यहाँ पर आपके बनते हैं यहाँ से बिल्कुल ऊपर जो है 30 से प्लस में, 30 से प्लस में एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफ़ी लोगों के हैं, तो उन लोगों को क्या है कि जनरल में भी यहाँ पर 97 प्लस क्वेश्चंस यदि आप कर लेते हो, यानी कि केवल क्वालिफाई करना है उन लोगों को। जिन लोगों के एकेडमिक रिकॉर्ड हैं तो उन लोगों को क्वालिफाई करना है। ओबीसी में आपके 90 पर क्वालिफाई होता है और एससी में भी आपका 90 पर क्वालिफाई होता है। तो ये 2021 के लिए आपकी रणनीति होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत इन लोगों को करनी होती है जो 25 से 30 के बीच हैं, और जिनके 25 से कम हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी, और लगभग 80% यहाँ पर रिटन एग्जाम्स में लाना होगा, तभी जाके उनके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, तभी जा कर के वो यहाँ से फाइट कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्कोर बनता है वो देखिएगा 2.5 क्वेश्चन से आपका जो है यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिलता है, 1 मार्क्स आपको मिलता है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए 120 क्वेश्चन आप जनरल में करते हो तो आपको जो है यहाँ पर 48 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 48 मार्क्स आपको जो है रिटिन में मिलेगा। ये रिटिन में 148 अंक आपको मिल जाते हैं। तो आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड यदि आपका 20 भी है तो 20 भी है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आपको यहाँ पर सफलता मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो स्कोर बनेगा वो 68 बनेगा, और जो हमारी मेरिट है वो लगभग 67% पे है। तो 1% आपका जो है एक्स्ट्रा हम मान करके चलते हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। यदि यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस कम भी बन जाता है तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं, और एकेडमिक रिकॉर्ड थोड़ा आपका अधिक है तो उसी में लेकर के चलिएगा। कुल मिलाकर के आपको जो है यहाँ पर मेहनत जो आपको करनी है वो ये करनी है कि 70% पर आपको जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए रिटिन में मेहनत करनी होगी, या आप ये मान करके चलिएगा यदि आपका एकेडमिक कम है तो कुल मिलाकर 70% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आपका एकेडमिक 25% बन जाता है तो आपको यहाँ पर 65% रिटिन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एकेडमिक 30% बन जाता है तो आपको यहाँ पर जो मेहनत करनी पड़ेगी रिटिन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 25 के हिसाब से तो आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही आ पाएगी। 30 के लिए आपको जो है कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस तो आपको क्वालिफाई पे रखना है, क्योंकि ये जो 2 कैटेगरी आ जाती हैं ये क्वालिफाई के अंडर ही आ जाती हैं लगभग। तो इन लोगों को तो क्वालिफाई पे ध्यान देना है, और इन लोगों को जो है बेहतर स्कोर पर ध्यान देना है। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को समझाने के पर्पज़ से बनाई गई थी। यदि कोई किसी का कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं। इस बार जिन लोगों ने अपना एग्ज़ाम्स दिया है उनकी क्या कट ऑफ रही है और उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं, तो आप जो है कमेंट्स में बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।